46-year-old फीमेल हैदराबाद से हैं। ये लिखती हैं कि ये डायबिटिक है, लास्ट 11 ईयर से इनका शुगर लेवल 250 टू 300 के बीच में रहता है, सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम है और वॉमिटिंग है अनकंट्रोलेबल। अब इन्हें क्या करना चाहिए सर? एज, हाइट, वेट कितना है? सर इनकी एज है 46 ईयर्स। हाइट वेट इन्होंने मेंशन नहीं किया सर, इनकी क्वेरी आई है। नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 है? वैसे तो टाइप 2 आपकी बातों से लग रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज है। तो टाइप 2 डायबिटीज तो बहुत इजीली हम लोग 72 आवर्स में ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, सारी दवाइयां बंद हो जाती है, चाहे वो इंजेक्टेबल इंसुलिन पे हो, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे हो। तो 72 आवर्स में इट विल कम बैक टू नॉर्मल। So she needs an individual. There's an individualistic thing we'll have to sense when is she taking these medications. So the hours. और ये ओके सभी लोगों के लिए है जो सुन रहे हैं, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बहुत ही छोटी बीमारियां हैं, बहुत छोटे तरीके से ये ठीक हो जाती हैं। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और ये बहुत जल्दी ठीक होती हैं। Our idea is integrated medicine practice में we need to be fastest, surest, the most curable, the most durable and long lasting effects and the cheapest. Last but not the least, the cheapest. यही होना चाहिए. That's what we are trying to do. ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाचार्य अभिषेक का। सर इनने लिखा है लो लैक्टेशन ऑफ वाइफ डिलीवरी 1 मंथ। सर ये लैक्टेशन के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप देखिए, lactation will improve when the bonding between the mother and child will improve. एक चीज होता है कैंगरू केयर, अगर ये गूगल में टाइप करके भी देखते हैं कैंगरू केयर, अगर माँ बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, अपने स्किन से उसका स्किन टच करता है, वो इमीडिएटली जो केमिस्ट्री जो है मदर का और जो ममता है वो इमीडिएटली चाइल्ड में जाती है। द सकलिंग स्टार्ट्स एंड द लैक्टेशन स्टार्ट्स। माँ, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो इंसान हो, दूध नहीं देती है, अपनी ममता छोड़ती है। वो ममता को बहुत ज्यादा स्किन से टच करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ हगिंग एपिसोड, जो बहुत कम लोगों को पता है कि दैट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। आप गाय को लोग हग करने जाते हैं बिकॉज दैट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। गाय का बॉडी केमिस्ट्री आपके आपके बॉडी केमिस्ट्री वो सेंस कर लेती है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री। तो ये सभी चीजें, ये चूंकि फिजिकल डोमेन में दिखती नहीं है, आप उसको ये फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं कि क्या विच आर द हॉर्मोन्स दैट आर इफेक्टेड, लेकिन ये मेटाफिजिकल है। और ये मजे की बात ये है और अच्छी बात ये है कि मॉडर्न मेडिसिन में कैंगरू केयर इज अ फॉर्म ऑफ केयर फॉर द चाइल्ड। सो दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड थिंग एंड दिस हैपेंस। वो ऐसा करें, अपने बच्चे को और ज्यादा प्यार करें, ममता ले आए, लैक्टेशन आएगा, चिंता ना करें। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष मांझी का, जो कि 38-year-old मेल है, बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको टाइफॉइड हुआ था 6 मंथ पहले। इसके बाद इनका गॉल ब्लैडर का रिमूव हुआ, इनका गॉल ब्लैडर, और अभी इनका एपेटाइट लॉस है, वीकनेस है और इंसोम्निया है। गॉल ब्लैडर रिमूव कर देना। आप देखिए, कोई भी चीज जो ऊपर वाले ने बनाई है उसकी बराबरी इंसान कभी नहीं कर सकता है। गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो बाइल का रिसना पूरा इंटेस्टाइन में लगा रहेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि हर 1 घंटे पे खाइए, हर 1-2 घंटे पे खाइए, बिकॉज जो बाइल है उसको यूज करना जरूरी है। अदरवाइज these are the chemical changes that happens. The first change that happens is dose. Dose is D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphins, जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं ब्रेन के, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके चलते ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इसको डील करना होगा, इसको समझना होगा एंड देन दे कैन कम आउट ऑफ इट वेरी इजीली। वो हमारे डैप डाइट पे वो आ जाएं और वो वीडियोस देख के डैप डाइट देखें, उसमें कि क्या है वो डाइट। दे शुड कम ऑन दैट डाइट
within a very short time, they will realize the benefit of it and they will carry on. Okay. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभजोत कौर, ये अपनी डॉटर के लिए लिखी है, 10 ईयर ओल्ड फीमेल डॉटर है, और सर पेशेंट को एडिनॉइड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नॉट कंफर्टेबल विद पफ. Okay, adenoids और टॉन्सिल्स ये गले का पार्ट नहीं है, ये इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. मॉडर्न मेडिसिन में एडिनॉइडेक्टमी होता है, एडिनॉइड को काट के निकाल दिया जाता है. अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इम्यून सिस्टम का कोई पार्ट आप छेड़े ना, ये सीधी बात है, बिकॉज आपको जिंदा रख रहा है आपका इम्यून सिस्टम. तो आप इस पे ना जाएं. और एडिनॉइड्स का आप इससे इस बात के लिए चिंता ना करें कि एडिनॉइड्स बढ़ गए हैं. एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं. इन्फेक्शन कैसे कम करना है, इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज प्री एंड प्रोबायोटिक्स, यू विल बी फाइन. अगर इसके बाद भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स बहुत मार्केट में अवेलेबल भी हैं. इनफैक्ट हम लोग वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फ्यू प्री एंड प्रोबायोटिक्स, लेकिन प्री एंड प्रोबायोटिक्स बहुत चुन के लें एंड इससे अपना इन्फेक्शन लिमिट में लाएं. एडिनॉइड्स अपने आप श्रिंक करेंगे, इट विल टेक टाइम. सन गेजिंग, ये सन में 2 घंटे रहना अनिवार्य है, और विटामिन सी युक्त फ्रूट्स खाना अनिवार्य है, नींबू पानी पीना अनिवार्य है. अगर ये सब कुछ करते रहेंगे बहुत जल्दी वो कंट्रोल में आ जाएगा एंड थिंग्स विल बी फाइन विद. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजक्कर हुसैन का, ये अपने नेफ्यू के लिए इन्होंने लिखा है, 5 साल का नेफ्यू है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं. नेफ्यू को सर हियरिंग लॉस है बाय बर्थ, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके नर्व में इशू है, कोई 20 लाख का एक्सपेंस है. तो ये आपके हॉस्पिटल द थर्ड आई में ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोसीजर पूछ रहे हैं. इसको बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट, जो ये बात कर रहे हैं. कॉक्लियर इम्प्लांट इज अ वेरी वेरी रेयर सर्जरी दैट शुड बी अवॉइडेड टिल द लास्ट डे. मतलब ये एक बहुत ही रेयर सर्जरी, और कॉक्लियर इम्प्लांट का anyway, we should not talk about what others are doing. Yes, we can try to help them. We cannot promise, but we'll try to help them. And yes, it can be done. Yes, it can be done. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलका सूद का, ये लिखती है, हाउ टू टेक एल्कलाइन वाटर एंड हाउ मच, इज इट कंसीडर्ड एज फूड? नहीं, alkaline water should not exceed more than 1 liter on an average as a thumb rule. और इसको कोशिश करना चाहिए 250 to 500 ml रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. और सुबह शाम जैसे आप कोई ड्रिंक लेते हैं वैसे एल्कलाइन वाटर के शॉट्स लीजिए. एल्कलाइन वाटर दिन भर पीने से to I mean they will just disappear. इसलिए अल्कलाइन वाटर बॉडी को अल्कलाइज करने के लिए है. एंड अल्कलिनिटी जैसे ही आपका बढ़ने लगेगा, इंडिकेशन क्या है, बॉडी कब आपको बताती है कि अल्कलाइन वाटर स्टॉप करो? जब आपको सुबह उठ के चक्कर आने लगता है, तो समझ लीजिए कि बॉडी आपको बता रही है कि बहुत बहुत अब बहुत हुआ, अब और अल्कलाइज मत करिए और अल्कलाइन वाटर बंद करिए. तो अल्कलाइन वाटर ऐसे रूटीन में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप ले सकते हैं, एंड दैट विल कीप यू एंड योर गट एंड योर स्किन एंड योर टोन ऑफ द स्किन हेल्दी. जी. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता कुमार. सर ये इन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा है, जिसकी एज 32 ईयर्स है, हाइट 6 फीट है, वेट 70 केजी है. इसको स्नोरिंग का, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीथिंग, स्लीप एपनिया, डेविएटेड नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम है, और उसकी सर्जरी 8 साल पहले हो चुकी है. हाइट वेट कितना है? सर हाइट है 6 फीट और वेट है 70 केजी, एज 32. ये क्वेश्चन एक बार लेके मैं जरा लोगों को जो जो सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? सर 35 पार्टिसिपेंट्स. एनीवे, ओके,
तो जो लोग सुन रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है, डिविएटेड नेजल सेप्टम 95% पॉपुलेशन का होता है। 95% पॉपुलेशन का डीएनएस होता है, दैट इज कॉल्ड डिविएटेड नेजल सेप्टम। नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। ये नेचर ने डिजाइन किया होता है, क्योंकि कितनी हवा जानी है, कहाँ तक जाना है, कैसे कॉन्का में वो जाएगा अंदर, कैसे कितने केव से होते हुए हवा लंग्स में पहुंचती है, ये नेचर ने डिजाइन किया हुआ होता है बॉडी। पहली बात तो डिविएटेड नेजल सेप्टम को सीधा करना वो यूजुअली सही नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो डीप ब्रीदिंग करते हैं वो दैट इज ये स्नोरिंग करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी कोई जरूरी नहीं है कि पेट बढ़ गया उसी को ओबेसिटी कहते हैं। पेट कम भी रहता है तब भी ओबेसिटी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टोफी, थिन ऑन द आउटसाइड, फैट ऑन द इनसाइड। सो इट इज द इनसाइड फैट जहां से हवा जा रही है। हवा को जब भी आप एंगल देंगे तो बजेगा। तो ये जो अनइवन मस्कुलर, ये अनइवन लेयर्स आ जाते हैं, इसमें हवा टर्बुलेंस से जाती है, इसलिए बजती है। दूसरा, सोने पे सुहागा ये रहता है कि ज्यादातर लोग पीठ के बल सोते हैं और तकिया लगाते हैं, जिसमें सर को एक एंगल मिल जाता है। इस एंगल में ज्यादातर हवा को एंगल मिल जाता है और वो बजने लगता है। तकिया निकाल देंगे, स्नोरिंग चला जाएगा। तो इसके बहुत सिंपल उपाय हैं। इनकी ओबेसिटी सुन के तो ऐसा नहीं लगता है, पेट के बल सोना शुरू कर दें या साइड में सोना शुरू कर दें, चीजें ठीक रहेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं तो मे बी they'll need to contact and then we can take it forward from there. ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण कुलकर्णी, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 2021 में इनका सीकेडी डायग्नोज हुआ है और इनका क्रेटिनिन अभी 3.9 है और एचबी 8.8 है। एक बार फिर से क्वेश्चन आइए बताना। विमल देसाई को फोन करके बोलो। सर सीकेडी का प्रॉब्लम है, अरुण कुलकर्णी नाम है पेशेंट का, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और सर इनको सीकेडी डायग्नोज हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इनका क्रेटिनिन हायर साइड पे है 3.9, एचबी लोअर साइड पे है 8.8। तो ये जो है ये सीकेडी है, इन क्या है? ज्यादातर तीन बेसिस होते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ऑटो इम्यून डिजीज। अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है जिसके चलते किडनी फेल किया, दैट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, 15 से 20 साल लगते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज में जल्दी फेल हो जाता है। तो इन 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 ऑल प्रोबेबिलिटी सीकेडी अगर इनको है तो एक तो कॉज मालूम करना जरूरी है। अगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर के चलते हैं, पहले तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर क्योर करना जरूरी है, जो हम बोल चुके हैं कि 72 आवर्स में दिस विल बी क्योर्ड विदाउट मेडिकेशन, ऑल मेडिकेशन स्टॉप। नंबर वन। नंबर टू, अगर ऑटो इम्यून डिजीज के चलते हैं, दैट टेक्स 45 days to 6 months टू गेट क्योर। उसमें टाइम भी लग सकता है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि इनकी कंडीशन क्या है। इन द मेन टाइम अभी जो आपने क्रेटिनिन बताया, ये डायलिसिस की स्थिति नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। लेट अस सी, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ये इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे प्रश्न आंसर नहीं किया जा सकता है अनलेस आई सी द पेशेंट। ओके अरुण जी, फिर आपको हमारी कंसर्न जो टीम के कंसर्न मेंबर है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। सर इनकी हाइट 5'6" है। इनको ठीक से बताओ ना कहाँ पे कांटेक्ट करना है। व्हाई? बिकॉज यंग पेशेंट है, वी डोंट वांट टू लीव हिज किडनी जस्ट लाइक दैट। कम से कम ये है कि हम कुछ तो बेनिफिट मिल जाए इसको। तो कहाँ पे एग्जैक्टली कांटेक्ट करना है? जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है 9815099999, उस पे वो कॉल करके अपना एक बुक करें अपॉइंटमेंट, या जो 9953416367 उस पे वो व्हाट्सएप करें। 9815099999 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट इज द वे हाउ दे कैन कांटेक्ट द टीम। और एक बार
कांटेक्ट हो जाए तो मे बी वी कैन हेल्प देम फर्दर। ओके, ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजन कल्याण, हरियाणा से हैं। सर हाइट 5'6" है, वेट 56 kg है। ये पूछ रहे हैं हाउ टू गेन वेट, और इनको डाइजेशन इश्यूज भी हैं। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इनका आपका वेट गेन या वेट लॉस इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं, उस पर नहीं डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका जीआई सिस्टम कैसा है और वो कितना डाइजेस्ट कर पाता है और कितना एसिमिलेट कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कम खा के भी आदमी मोटा हो सकता है और ज्यादा खा के भी पतला रह सकता है, ये दोनों बातें संभव है। तो ये खाने के अमाउंट पे बहुत कम निर्भर करता है, आप फूड से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो उस पर ज्यादा है। खाने को अभिमंत्रित करके खाना चाहिए, क्योंकि जब आपने अभिमंत्रित किया उसको क्वांटम कर दिया आपने, एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग इट मोर देन व्हाट इट वुड हैव अदरवाइज डन। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू सुराना, 25-year-old फीमेल। ये पूछ रही है स्कोलियोसिस विल इट अफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन। इनको थायराइड है, लास्ट 20 ईयर से स्किन प्रॉब्लम है, और ये भी वेट रिड्यूस करना चाहती हैं। नहीं, स्कोलियोसिस नेक्स्ट जनरेशन को तब तक नहीं आएगा जब तक आपने अपना पोस्चर नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दिया, बिकॉज दिस इज अ पोस्चरल थिंग मोस्टली। सेकेंडरी स्कोलियोसिस भी होता है बिकॉज ऑफ डिजीज प्रोसेस, बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, बिकॉज ऑफ मेटास्टेज, उसमें भी शॉर्ट सेगमेंट स्कोलियोसिस होता है। बट जो लॉन्ग सेगमेंट स्कोलियोसिस की ये बात कर रही हैं, ये हेरिडिटरी नहीं होता है प्लीज। और आजकल जब से एपिजेनेटिक्स प्रैक्टिस होने लगा है, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेस हैव टेकन अ बैक सीट। तो ये ना समझें कि जीन्स में है तो एक्चुअली जीनोटाइप में है तो फिनोटाइप में आएगा ही, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ओके सर, इनका थायराइड का भी इश्यू है, स्किन प्रॉब्लम भी है, वेट रिड्यूस करना चाहती हैं। बहुत सिंपल है, हमारे वीडियोस को आप देखिए, उसमें डैप जनरल जो डाइट प्लान है, डैप डैप डाइट प्लान, DAP, उसको जनरली देखिए। 2 जून को दिक्कत हो सकती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जिंदगी में आप ये डाइट प्लान में मोस्ट ऑफ योर डिजीज रिवर्स कर पाते हैं। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजेश कुमार, 45-year-old मेल, दिल्ली से है ये पूछ रहे हैं हाउ टू क्योर क्रोनिक फिशर एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड पाइल्स एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, रिकरेंट मिडलाइन पोस्टीरियर फिशर फ्रॉम मोर देन 1 ईयर। ये 50% रॉ, 50% कुक्ड फूड और ट्वाइस अ डे ले रहे हैं सिंस 2 मंथ्स। नहीं, तो अब तक ये फिशर चले जाना चाहिए था इनका। आई एम सरप्राइज कि अगर ये अभी तक है। इससे एडिशनल ये कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें, मे बी मंडे फास्ट कर लें। और फास्ट 2 ही तरह के होते हैं, सज्जला और निर्जला, या तो वाटर फास्टिंग या वाटरलेस फास्टिंग। अगर तीसरा कोई आप फास्ट कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ फ्रूट खा लिया, तो वो फास्ट नहीं है प्लीज। नंबर 1, एक तो फास्ट करें, दूसरा वेट रिड्यूस करने के सारे तरीके देखें, क्योंकि ओबेसिटी के ये नतीजे हैं जो इनको। तीसरा, जो स्किन में जो प्रॉब्लम है, अगर सोप यूज करना बंद कर देंगे तो स्किन के प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। स्किन हैज अ माइक्रोबायोम एंड देयर आर 3-4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोबायोम्स ऑन द स्किन इटसेल्फ। आपके पाम में दूसरा है, आपके लिप्स के ऊपर दूसरा है, आपके नाक के अंदर ये दूसरा है, आंखों के अंदर दूसरा है, कान के अंदर दूसरा है। तो हर जगह का माइक्रोबायोम डिफरेंट है। जेनेटिक्स पे दूसरा है। तो जहाँ पे इनको प्रॉब्लम है वहाँ का माइक्रोबायोम इंजर्ड है या माइक्रोबायोम डेफिशिएंट है, माइक्रोबायोम को रिस्टोर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स विल बी ओवर। तो आपका माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा वीडियोस अवेलेबल है। आपको एक बार चैनल पे जाके डॉक्टर @डॉक्टर अवधेश पांडे
हमारा यूट्यूब चैनल है @Dr. अवधेश पांडे, जैसे @gmail.com होता है, उसी तरह @Dr. अवधेश पांडे। आप उसको सब्सक्राइब करें, उसमें टाइम टू टाइम हम देते भी रहते हैं। उसको बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको सही टाइम पे वीडियोस भी मिलें और सही टाइम पे मेडिकल एजुकेशन मिले। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अगर वो हो, क्योंकि हम ये समझते हैं, ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं बेचारे, उनको समझ में आता है कि मैं तो सोप लगा के बिल्कुल साफ रखता हूँ, उसमें फिर कैसे इन्फेक्शन, क्योंकि इन्होंने स्क्रॉटल डर्मेटाइटिस भी बोला था ना। जी सर। दिस इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ सोप। सो whenever you stop using soap, everything will come back to normal. The microbiome will be restored. अगर फिर भी नहीं होता है, you can contact us. मिट्टी यूज करना चाहिए इनको। वैसे तो मिट्टी, हम अभिमंत्रित मिट्टी वहां से थर्ड आई से भेजते भी हैं लोगों को, तो अगर ये चाहे भी तो उनको भेजा भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हमेशा याद रखें, मिट्टी से जुड़ के रहें, मिट्टी वाला साबुन यूज करें, मिट्टी यूज करें बॉडी पे, क्योंकि जितना ज्यादा आप मिट्टी से जुड़ते जाएंगे, आपका लचीलापन उतना बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा सीमेंटेड होते जाएंगे, उतना ज्यादा सख्त भी होते जाएंगे और दिल भी सख्त हो जाता है। जी। ब्रिजेश कुमार जी, आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पे 9815099999 पे आप एक मैसेज डाल सकते हैं जिसमें आप ऑर्गेनिक मिट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे कंसर्न पर्सन आपको उसमें कांटेक्ट करके आपको मिट्टी भेजेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम गुप्ता, 45 ईयर ओल्ड फीमेल, ये खारगर नवी मुंबई से हैं। ये पूछ रही है हाउ टू टेक केयर इन प्री मेनोपॉज सो दैट हार्मोन्स रिमेन बैलेंस्ड। एज कितना होता है? 45। तो अभी तो ये प्री मेनोपॉजल ही है, और हार्मोन बैलेंसिंग के लिए सबसे अच्छी चीज है खुश रहना। आप अपना हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए और हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाइए। हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक रहेगा, हार्मोन्स अपने आप सेट हो जाते हैं। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स 0 है, जितना मर्जी अच्छा खा लीजिए, जितना मर्जी जो कर लीजिए, होगा नहीं कुछ भी। हैप्पीनेस हैज टू बी देयर। जी। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन यादव का, 38 ईयर ओल्ड मेल। ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू हील वुंड्स फास्ट गोइंग फॉर फिस्टुला सर्जरी। इनको शुगर नहीं है लेकिन फिर भी इनका जो वुंड है वो बहुत जल्दी हील नहीं होता है। इनकी फेस की सर्जरी हुई थी लेकिन उसको हील होने में 6 मंथ लग गए। इनको प्रॉब्लम सेम चीज है जो हम बोल चुके हैं, माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी है, और माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी विल ऑलवेज टेक टाइम टू हील। तो या तो हमें एक बार देखना होगा, नहीं तो व्हाट दे कैन डू इज अगेन द सेम थिंग। अगर इनको फेस का प्रॉब्लम है, सोप बंद करें, मिट्टी यूज करना शुरू करें। अगर हमसे मिट्टी नहीं मंगवाना, मतलब मंगवाना कम्बरसम है, तो अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं, एक उसमें, और कुछ टाइम के बाद उसमें खाद वाली मिट्टी लगाएं। जिसमें केमिकल खाद हो वो बिल्कुल ना लगाएं, उसमें ऑर्गेनिक खाद, जो ऑर्गेनिक मतलब गोबर युक्त खाद जो हो, वो बिल्कुल सही होता है, और वो मिट्टी आप यूज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कैन बी यूज्ड। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता डैश। ये पूछ रही है आफ्टर टेकिंग 15 डेज स्टीरॉइड फॉर कफ शुगर इंक्रीजिंग गिवन मेडिसिन टू स्लो डाउन, लेकिन इनका शुगर सर कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट करना है तो। सर इन्होंने 15 डेज के लिए स्टीरॉइड लिया फॉर कोल्ड एंड कफ, उसके बाद इनका जो शुगर है वो बढ़ गया है, और अब सर इनका शुगर मेडिसिन के बाद भी नीचे नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। स्टेरॉइड बंद करना होगा, ये सिंपल सी बात है। स्टेरॉइड बंद करना होगा, तब जाके वो डिक्रीज करेगा। और स्टेरॉइड जब तक लेते रहेंगे, शुगर लेवल बहुत हाई रहेगा, ये तो नोन फैक्ट भी है। ओके सर
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव एल 44 ईयर ओल्ड। सर ये पूछ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, टॉक ऑन सेक्सुअल एजुकेशन हेल्थ। वेल, एब्स्टिनेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस इज ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य वो सभी रास्ते जो आपको ब्रह्म की तरफ जाने से मना करते हैं, उनको रोकने की स्थिति को ब्रह्मचर्य ये कहते हैं। वो सभी रास्ते, एक्सेस खाना भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो आपको ब्रह्म की तरफ जाने से रोकते हैं, वो आपको व्यभिचारी बनाते हैं। तो आप जो एब्स्टिनेंस वर्ड आया है, दैट्स अ पुअर कॉपी ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ खाने से ब्रह्मचर्य और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ब्रह्मचर्य। बहुत सी चीजों से ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, और तब जाके कई चीजें आपको ये खुलने लगती हैं, और रियल वे ऑफ लिविंग लाइफ, आम ब्रह्मास्मि उस स्थिति में आप आ जाते हैं। तो मेरा ये है। दूसरा ये जो पूछना चाह रहे हैं कि मे बी सेक्सुअल एब्स्टिनेंस से एनर्जी लेवल, क्या आपने पूछा? एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेगा? सर इनका सिर्फ क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑन क्वेश्चन? सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, टॉक। सर ही वांट्स अ टॉक ऑन सेक्सुअल एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, ओके, तो विल ट्राई। नॉर्मली हम ये टॉपिक इसलिए नहीं टच करते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी बड़े गौर से देखते हैं, और बहुत गौर से, बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि हम जरा कैमोफ्लेज्ड वे में कई बातें कह जाएं, और कई बातें हम ऐसी कह भी जाते हैं, तो अगर वीडियोस ठीक से फॉलो करेंगे तो उनको दिख भी जाएगा। कई बातें हम ऐसी बीच में बोल जाते हैं जो उनको बहुत फायदा करे, बिकॉज वो उनका बोलना ठीक है, क्योंकि मैं भी जब मैं देखता हूँ, कभी किसी ने कोई ऐसी बात खुल के बोली नहीं है। लोगों को बहुत आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, होना क्या चाहिए, ये सभी चीजों का कोई आइडिया नहीं। आप किसी वेस्टर्नर से पूछो, बोलते हैं इट्स ऑल ओके, जबकि इट्स नॉट ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट, ये इंग्लैंड के लोगों के लिए कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? जंग और इश्क में सब जायज। जंग हिंदी का वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड। इश्क हिंदी का वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड है। ये उनके किंगडम्स में जायज हो सकता है। भारत में प्यार का एक त्याग है, प्यार त्याग को कहते हैं, और धर्म, और ये युद्ध का एक धर्म है। भागते हुए पे वार नहीं करना, पीछे से वार नहीं करना, निहत्थे पे वार नहीं करना, ये युद्ध के नियम है। जिनीवा कन्वेंशन तो आज आया है, और जिनीवा कन्वेंशन बहुत पुअर है। बहुत कुछ भारत से सीखने की जरूरत है जिनीवा कन्वेंशन को। इसलिए जब आप भारतीय हैं तो भारत की कुछ विधाएं हैं जिनका हमें पालन करना जरूरी है, हमें भारतीय बनना जरूरी है। जब हम भारतीय बन जाएंगे, बहुत सी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय साहू। इनका क्वेश्चन है व्हाट इज रेटिनोपैथी एंड क्योर। किसी भी चीज का एपैथी मतलब वो बिल्कुल ही निराश हो गया, अब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो रेटिना जब काम करना में एपैथी में आ जाती है, उसी को रेटिनोपैथी कहते हैं। तो रेटिना कब कब काम करने में, जब उसका ब्लड सप्लाई ठीक ना हो। ये कब कब होता है? एक्सट्रीम हाइपरटेंशन में और एक्सट्रीम डायबिटिक्स में रेटिनोपैथी होता ही है। और आप अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नॉर्मल कर लें। जो हमारे कई वीडियो देखिए, हम लोग 72 घंटे में ये नॉर्मल करते हैं, सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं। धीरे 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 रेटिनोपैथी विल गो। सन गेजिंग वगैरह से उसके बाद उसको बिल्कुल नॉर्मल में ला सकते हैं, बट देयर विल बी अ प्रोसेस। ऐसे अचानक नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। देयर इज अ प्रोसेस।
सकते हैं। जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरजा बिसी का। ये पूछ रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक मिलेट। हम ऑथेंटिक मिलेट्स हमारे यहाँ से थर्ड आई से मिलता है। हम बाकी सब जगह तो जानते नहीं हैं, लेकिन थर्ड आई कैन प्रोवाइड ऑथेंटिक मिलेट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके गिरजा बिसी जी, आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 9815099999 पे एक मैसेज करिए, उसमें रिक्वेस्ट करिए। आपको डैप प्रोडक्ट वाले जो हैं हमारे टीम मेंबर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको ये जो प्रोडक्ट है वो आपको पहुंचा देंगे। सर नेक्स्ट है मुग्धा फाट से, 67 ईयर ओल्ड फीमेल। ये ओवरवेट है, 95 केजी। ये वेट रिड्यूस करना चाहती हैं। उसका बहुत सिंपल उपाय है, खुश रहिए और जुबान पे लगाम रखिए। और लेडीज ये क्या नाम है इनका? गिरजा मुग्धा। मुग्धा मुग्धा इट appears she is a girl or a lady. लेडीज जहां भी ब्यूटी कॉन्शियस होंगी वो इमीडिएटली वेट रिड्यूस करेंगी। तो मैं चाहता भी हूं कि ब्यूटी कॉन्शियस हो जाए लेडीज, ताकि अपना वेट भी कम करें और धरती पे बोझ भी ना बने। और वेट कम करने का सबसे अच्छा उपाय है जुबान पे लगाम रखना। 2 जून भोजन पे आ जाइए। 2 ही बार खाना खाना है, हर घंटे पे नहीं खाना है। ये जिम इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत कुछ दिमाग खराब कर दिया है लोगों का। वो बोलते हैं हर घंटे पे कुछ खाते रहो तभी जाके ये होगा। लोग ये देखते नहीं हैं कि एक भोला भाला सा लड़का फेस लेके जिम में गया था, 1 साल बाद कितना थर्ड क्लास फेस लेके वहां से वापस आता है। मसल तो बन जाते हैं, फेस कैसा हो जाता है? क्योंकि आपका हेल्थ आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको बहुत सिंपल है, 2 जून भोजन, इस पे आ जाइए। और 50% ऑफ व्हाटएवर यू आर ईटिंग शुड बी रॉ डाइट, शुड बी रॉ फूड, जिसको आग ना दिखाया गया हो। तो एक टिपिकल डैप प्रोटोकॉल आप अगर फॉलो करेंगे, यू विल रिड्यूस वेट, डोंट वरी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबी के। 8 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इसको फीवर है विथ रेडिश स्पॉट्स इन आईज। 8 ईयर ओल्ड, 8 ईयर। इनको फीवर वाला प्रोटोकॉल इनको जरूर फॉलो करना चाहिए। और फीवर वाला प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए इनको फीवर वाला प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए व्हाट दे शुड डू इज दे शुड एट डॉक्टर अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसमें एक फीवर का प्रोटोकॉल है, किसी भी फीवर में ये प्रोटोकॉल यूज किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डे 1 इज द डे ऑफ फास्टिंग। आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। और पानी 5 लीटर के आसपास पीना है। एक एवरेज एडल्ट के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे और बूढ़े में अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। 5 लीटर पानी पीना है और उसमें नींबू पानी, हल्दी पानी हो सकता है, लेकिन नारियल पानी नहीं हो सकता है। ये डे 1 को है। 2 घंटे धूप में रहना है, ये डे 1 को है। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं। डे 2 को इतना ही पानी पीना है। इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं वो वो खाना है। नारियल पानी पी सकते हैं। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स मतलब आंवला, आंवला से शुरू करें। हाँ, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सभी, टमाटर, ये सभी विटामिन सी युक्त फ्रूट्स हैं। और भी बहुत हैं, जो भी फ्रूट्स खट्टे हैं वो विटामिन सी युक्त है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और वो और बाकी प्रोटोकॉल सेम रहेगा। थर्ड डे 12 बजे के बाद एक एक खिचड़ी खा सकते हैं और बाकी सब चीजें वैसे ही करते रहें। आपका विद इन 3 days ऑल दिस विल कम बैक टू नॉर्मल। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामला। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में पूछ रही हैं। हाँ, हम तो हार्मोनली चैलेंज जनरेशन ही है। हार्मोनल इम्बैलेंस
कि हम जनरेशन हैं, हमने कोई भी हार्मोन को छोड़ा नहीं। दिमाग में सोचने से वो भी हार्मोन्स का ही काम है, से आपका सुबह उठने तक आपका क्लॉक जीन्स तक, अगर ये सेट नहीं करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। तो आप एक रूटीन लाइफ में अगर नहीं है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए तैयार रहिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग घर पे रहते हैं या जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज कोई रूटीन लाइफ में रह नहीं गया है। इसलिए कई बार ये बोन इन डिस्गाइज होता है कि आपको झक मार के ऑफिस जाना पड़ रहा है, झक मार के ये करना पड़ रहा है। टेक इट एज अ बोन इन डिस्गाइज, क्योंकि कई चीजें आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रही हैं जो अदरवाइज नहीं होती। तो ये है, दिस इज हाउ हार्मोनल बैलेंस कैन बी टैकल्ड। प्लस आप एक्सेस हार्मोन्स फूड से ना लें, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, इन सभी चीजों से हार्मोन्स आपके डिसरप्ट होते हैं। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल क्लॉथ, स्किन से टच होगा तो स्यूडो हार्मोन्स एंटर करते हैं, नॉर्मल हार्मोन्स एग्जिट कर जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो ये इंडिविजुअली अब देखना पड़ेगा। ये एक जनरल क्वेश्चन था, इसमें जनरल आंसर गया। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होता तो इंडिविजुअल आंसर जाता। जी। ओके सर। सर मनु कुमार है, इनका है ट्यूमर इन माउथ एंड लिप। ट्यूमर जी। नहीं, ये क्वेश्चन ही बहुत वेग है। बेनाइन ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, एज क्या है, और ट्यूमर कैसे हुआ, कोई सर्जरी हुआ है, नहीं हुआ है, बढ़ रहा है, कितने दिन में कितना बढ़ गया, सेम स्टेज है, स्टैटिक है, नहीं बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है, ये सभी स्थितियां मालूम करना पड़ेगा। दिस इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रश्न जो टैकल करना पड़ेगा उसको देख के या उससे फर्दर बात करके। तो आप डिटेल में क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या है। जी। ओके, ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरन प्रसाद आर्या, 58-year-old male, गठिया and fistula since 12 years, following DIP diet since 2 years. गठिया is better, but not fistula. एक जनरल डाइट प्लान से अच्छा होता है एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज, क्योंकि जनरल डाइट प्लान इज फॉर जनरल हेल्थ, स्पेसिफिक डाइट प्लान इज फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस। तो फिस्टुला के लिए सबसे पहले ओबेसिटी कम करना होगा। ओबेसिटी कम करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि आपका खुद का हाइट वेट कितना है और एज कितना है। मान लीजिए एक 20 साल का लड़का है जो 5'9" का है, एंड इफ ही इज 65 kg और 70 kg आल्सो फॉर दैट मैटर, दैट कुड बी अ नॉर्मल वेट। लेकिन वही अगर इसकी एज 55 होती तो 70 kg वुड हैव बीन ओवरवेट। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस बैकड्रॉप में है, क्या है। रोग को ठीक करना ठीक नहीं है, रोगी को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा कुरबा। सर इनका क्वेरी है पेन एंड रेडनेस इन राइट आई कॉर्नर। दिस इज बिकॉज ऑफ मे बी हाइपरटेंशन और बिकॉज ऑफ अदर stressors in life, hypertension being the biggest stress। तो वो इसको बड़े आराम से ठीक भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ देन शी हैव टू शो इट टू मी, बिकॉज तब हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि क्या करना है हमें। लेकिन ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है, अगर इसको आप कंट्रोल कर लें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवव्रत विश्वास, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सर ये बीटा थैलेसीमिया के बारे में पूछ रहे हैं। ही इज ऑन एलोपैथी मेडिकेशन। इनका सीरम फेरेटिन 1430 है, विच इज ऑन अ हायर साइड। तो बीटा थैलेसीमिया हम लोग क्योर करने की स्थिति में आ गए हैं, हम क्योर करते हैं। और आप दिस इज एन इंडिविजुअलिस्टिक थिंग, बट एनीवेज मैं आपको बताऊंगा बिकॉज मुझे मालूम नहीं है। हम लोग थैलेसीमिया पे अटैक करने का सोच रहे हैं। तो थैलेसीमिया
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता था, जेनेटिक डिसऑर्डर अभी भी है, लेकिन हमारे ख्याल से थोड़ा सा उसके बियॉन्ड देखना जरूरी है। क्या ये क्योर हो सकता है? यस, वी आर क्योरिंग इट, वी आर मेकिंग, कम से कम ये है कि ये हुआ, ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ, ये जो डिसऑर्डर्स हैं जिनको माना जाता है कि ये बिल्कुल ही इनक्योरेबल हैं, ये क्योर भी हो रहे हैं, वापस नॉर्मलसी में आ रहे हैं, और बड़ी सिंपल तरीके से आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल तक ये तरीकों से जीवन जीने की शैली अगर हम सिंपल कर दें तो बहुत सी बीमारियां अपने आप चली जाती हैं। जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो थैलेसीमिया के लिए ऑल्दो देयर इज अ क्वेश्चन, बट वी वांट कि हमें ये इंडिविजुअली कांटेक्ट करें। हमारे लिए ये एक प्रोजेक्ट की तरह है। हमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ठीक करना है। मैं भी गुजरात गया था, गुजरात में थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है। सो वी आर प्लानिंग अ कैंप ऑल्सो। कई एनजीओ सामने आए हैं उसको स्पॉन्सर करने के लिए, तो अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, you look for this on our website। हम अनाउंस करके जाएंगे, आप वहां पे लेके आ सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट देयर। एंड हमारा एम ये है कि पूरी दुनिया निरोग हो जाए। तो हमारी कोशिश भी है, हमारा प्रयास भी है, हम उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा भी रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों को हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स, दे आर मोस्ट वेलकम, दे शुड वेट। हम जब अनाउंस करेंगे कि इस दिन कैंप है ये गुजरात में, दे शुड मेक इट देयर, ताकि हम उनका कुछ भला कर पाए। और वो शायद वो एनजीओ वाले बोल रहे थे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्राई करेंगे करने का। तो वी आर विद देम, वी आर विद ऑल पेशेंट्स, जिनका हम जितना भी भला कर पाए, हमें उससे कहीं कोई गुरेज नहीं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यशवंत सिंह का, 36-year-old मेल। सर, इनको गैस बनती है लास्ट 1 ईयर से, ये 50% प्रो डाइट पे हैं, वेजिटेरियन है, और इनको किडनी स्टोन 2021 में डायग्नोज हुआ है। तो ये अजवाइन वाला पानी पिए। अगर ये 2 बार खाना खा रहे हैं और फिर भी गैस बन रही है, अजवाइन, और अजवाइन वाला पानी से वो गैस इनका निकल जाएगा, इनको बहुत ठीक लगने लगेगा। और सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। कहाँ तक सुना था आपने? सर, आपने बोला इनको अजवाइन वाला पानी पिलाना है। हाँ, अजवाइन वाला पानी पीते रहें और वो गैस तो चली जाएगी। और वो अगर उसके बाद भी नहीं जाती है तो हमें फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा इनको। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ, अगर ये 2 जून भोजन पे हैं और 50% रॉ 50% कुक ले रहे हैं, अजवाइन वाला पानी 2 ग्लास ऐड कर लें, 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम। ओके सर। सर, नेक्स्ट पेशेंट है राजकुमार, 54-year-old मेल, बिहार से हैं। इनकी हाइट 5'7" है, वेट 58 kg है, इनको वीकनेस है और इनका एपेटाइट बिल्कुल लॉस हो चुका है। इनको सर सब वेट डिक्रीज हो गया है और 2 मंथ से डिक्रीज हो रहा है, एपेटाइट लॉस है। तो ये अगेन एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रश्न है। हमें देखना पड़ेगा कि एपेटाइट लॉस क्यों है और वेट क्यों डिक्रीज कर रहा है। दैट वील हैव टू सी। तो एक बार हमें इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाएंगे। अदरवाइज वी डोंट वांट टू जस्ट गिव अ जनरल थिंग जो आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके वेट सर। लॉस इज अ बिग थिंग एंड इट नीड्स टू बी सीन एंड इन्वेस्टिगेटेड फर्दर कि क्यों है वेट लॉस। जी। ओके सर, नेक्स्ट पेशेंट है संत लाल, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर, इनको व्हाइट पैचेस है स्किन में और इनके लेफ्ट किडनी में स्टोन है 5.9 mm का। विटिलिगो कहते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो। ये ऑटो इम्यून वाला वीडियो देख लें और जैसा उसमें बोला गया है उसको देख के अपनी लाइफ में लाके फ्री कर सकते, अपने आप को क्योर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो लेफ्ट किडनी में स्टोन बताया, स्टोन इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी मेटाबॉलिज्म।
तो वो देखना पड़ेगा कि स्टोन क्यों है, क्योंकि उसके कारण को निवारण करना जरूरी है, rather than the disease process. The reason is more important. तो ये उस रीजन में आए और देखें कि हम लोग कैसे ये कर पाएंगे, कर लेंगे। तो एक बार देखना पड़ेगा कि ये स्टोन क्यों है। बहरहाल स्टोन की बहुत ज्यादा न चिंता करते हुए, व्हाट वाज सेड इन द फर्स्ट, जो पहले मैंने बोला वो वाला ठीक से फॉलो करें, चीजें ठीक होंगी। ओके, ओके सर। सर नेक्स्ट है मिस्टर ए गुप्ता है, जो पेशेंट बीडी गोयल के लिए लिख रहे हैं कि डस हल्दी लेमन वाटर एंड डैप टी स्पाइक्स इंसुलिन? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करती है, इसलिए बड़े आराम से फास्टिंग में लिया जा सकता है, बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इनफैक्ट डैप टी ब्लंट्स द स्पाइक्ड इंसुलिन। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाकर, ये पेशेंट सुनीता कुमारी के लिए है। सर्वाइकल कैंसर 3rd स्टेज एंड किडनी डैमेज 1 month बिफोर। लाइफ ऑफ पेशेंट इज 4 to 6 months। एक बार फिर से बोलो। सर पेशेंट सुनीता कुमारी है, इनको सर्वाइकल कैंसर है 3rd स्टेज, किडनी डैमेज है, और ये लिखते हैं कि लाइफ ऑफ अ पेशेंट इज ओनली 4 to 6 months। डॉक्टरों को डॉक्टर का काम करना चाहिए, भविष्य वक्ता का काम नहीं करना चाहिए। सूद सेयर कहते हैं उसको इंग्लिश में। डॉक्टर अगर डॉक्टर का काम करे, हमारा प्रयास है, हमें इन बातों से बचना चाहिए। आपकी तो अब 3 ही महीने या 4 ही महीने, हाउ डू यू नो, यू आर नॉट गॉड। वी शुड स्टॉप बिहेविंग गॉड एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ताकि हम लोगों को उनके बीच रह के हम उनको ठीक गाइड कर सकें, ठीक बता सकें। हम हमने एक एवरेज में बोल दिया 3 से 4 महीने ही होता है, हमें कैसे पता है? हमें इन बातों से बचना चाहिए। ओके सर। और ये अगर ये सुन के आ रहे हैं, इनको भी बचना चाहिए, सुनने से भी बचना चाहिए, बिकॉज नोबडी इज गॉड। ओके सर, फिर अब इन्हें सर्वाइकल कैंसर जो 3rd स्टेज और किडनी डैमेज के लिए फिर क्या अभी करना चाहिए? वेल, सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे ख्याल से किडनी डैमेज इज अ सीक्वल ऑफ द ट्रीटमेंट दैट शी हैज अंडरगॉन, या हो सकता है पहले से कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रहा होगा जिसके चलते किडनी डैमेज पहले से ही है, जिसको ट्रिगर किया होगा कीमोथेरेपी में। ये भी संभव है। वील हैव टू सी दिस, उस पे हम फिर कमेंट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे कमेंट कर पाना मुश्किल है। बट कोई भी स्टेज से रिवर्स करना इम्पॉसिबल नहीं है, दैट्स पॉसिबल। हम न कर पाए वो बात दूसरी है, हम प्रयास करके न कर पाए वो बात दूसरी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जागरूक, ये लंदन से है। शुगर स्टिल हाई इवन आफ्टर टेकिंग DIP डाइट, DAP टी, 2 meals between 12 to 7:30, no carbs, fermented veg, sprouts, insulin and medication in morning। इंसुलिन जब तक लेते रहेंगे ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आएगा। इंसुलिन आपको 3 दिन में स्टॉप कर देना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आएगा, और वो 3 दिन में स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन उस पे डिपेंड करता है कि आपका फूड जो आप बोल रहे हैं वो आप एक्चुअली करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सोचने ऐसी बात है, और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक होंगी, इसकी थोड़ी उम्मीद कम होती है। जी। सर नेक्स्ट है लुइजा गोम्स, 53-year-old, मुंबई से बिलोंग करती हैं। सर ये लिखिए बर्निंग सेंसेशन इन आईज एंड फीट। एज कितना बताया? 53। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये माइक्रोबायोम के का डेफिशिएंसी है, या पैथोलॉजिकल माइक्रोब्स का ज्यादा वहाँ पर है, तभी जाके इनको वहाँ पर इरिटेशन भी है और रेडनेस भी है। रेडनेस इन दी आईज है ना, जो आपने बताया। सर नाम है लुइजा गोम्स। तो दिस इज ऑफ these problems
help them. जी. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कुमार जी का, ये पूछ रहे हैं हाउ टू चेक ब्लॉक आर्टरीज प्लेक. Block आर्टरीज प्लेक. ब्लॉक. ओके. ये तो बैकड्रॉप में देखना होगा कि किस बैकड्रॉप में ब्लॉक्ड आर्टरीज है. अगर इनका ब्लॉक्ड आर्टरीज आर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी कम करना होगा, ये सारा कुछ देखना होगा. ओके सर, जी. ये पूछ रहे हैं ऐसा कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि कैसे ब्लॉक है या कितनी ब्लॉक है. The only way is हमें आप एक बार वो देखना पड़ेगा, तभी जाके हम आंसर कर पाएंगे. ये this again becomes an individualistic question which is difficult to answer without having seen the basic thing. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीपदा वैद्य जी का, 60-year-old वेस्ट बंगाल से. सर ये पूछ रहे हैं व्हेन कफिंग ब्लड कमिंग आउट अराउंड 250 ml सिंस 19th Jan 23 डबल वैक्सीनेटेड. इनको तो हमारे ख्याल से एक बार देखना होगा, और वो हमारा जो 3-day प्रोटोकॉल है जी. एट डॉक्टर अवधेश पांडे, यूट्यूब में आप अगर टाइप करेंगे एट डॉक्टर अवधेश पांडे एट gmail.com वाला एट डॉक्टर अवधेश पांडे आप अगर टाइप करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप उसमें देख लीजिए. उसमें सारा कुछ जो फ्लू, जो कोई बाहर का इन्फेक्शन अगर आता है तो या तो फीवर रेज करेगा या कोई एक ऑर्गन को पस्त कर देगा. तो अगर आपका फीवर हो रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज फाइटिंग. उसमें क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ बड़ा डिटेल से दिया गया है. एक बार चेक करने वाली बात है. नहीं तो फिर से क्वेश्चन पूछें, वी आर देयर, बट दिस टाइम the question should be more apt and directed strongly so that we can address it. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू सुराना, ये पूछ रही है स्किन प्रॉब्लम और इचिंग इन हैंड्स, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. ये ऑटो इम्यून कंडीशन जितने भी हैं, फ्रॉम स्मॉल सिंपल एलर्जी इन द स्किन से लेके सोरियासिस तक, द होल स्पेक्ट्रम इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन. इसको ऑटो इम्यून डाइट से लेके ये सारा कुछ ठीक करें, ये बहुत जल्दी ठीक होगा. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना जी का, 35 ईयर हैदराबाद. CKD last year, DIP diet and hot water immersion from 1st January 23. BP increased. What to do? नहीं, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है आपको, तो एक बार देखना कम कंक्लूजन की क्या है और कैसे करना है इनका. कोई बड़ी बात नहीं. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीपद जी का, ये पूछ रहे हैं आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन हाउ टू रिड्यूस द इल इफेक्ट्स लाइक कार्डियक अरेस्ट एंड पैरालिसिस एक्सेट्रा. Very good question. In fact, what one can do is after vaccination आपने पूछा. जी सर. आप देखें, ये जो हमारा 3-day प्रोटोकॉल है, फर्स्ट डे इज डे ऑफ फास्टिंग, सेकेंड डे इज जो आप फर्स्ट डे इज फास्टिंग विथ वाटर कम से कम 5 लीटर होगा. सेकेंड डे भी 5 लीटर पानी होगा, और नारियल पानी और विटामिन सी वाले फ्रूट्स ऐड हो सकते हैं. और ये दोनों दिन, डे 1 और डे 2, दोनों दिन 2 घंटे कम से कम सन में रहना, ये थंब रूल है. थर्ड डे they can go for one खिचड़ी in the afternoon and that's it. और इनका फोर्थ डे ये जॉगिंग करते हुए नजर आएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. कोई
कोई क्रोनिक कोविड या ये सब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक चलेगा ये। जी। ओके। सर क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं, बट आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में कंटिन्यू करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और व्यूअर्स, ये जो सेशन है ये आप यूट्यूब पे @डॉक्टर अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल पे आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और भी खुद भी जुड़िए, और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके, और मेन लोग मेडिकली एजुकेट हो सकें, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सर। थैंक यू।